हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति एजुकेशनल हब। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश पढ़ना हम कैसे सीखे स्टोरी के माध्यम से। आज का जो टॉपिक है वो है द लिटिल गर्ल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। धीरज अरोड़ा लुक्ड एट हिज वॉच। धीरज अरोड़ा ने लुक्ड मतलब देखा, एट हिज वॉच मतलब अपनी घड़ी की ओर देखा। वॉच मतलब घड़ी। इट वॉज 9:30। इट वॉज मतलब था, यह था 9:30, 9:30 बजे थे। 9:30 वॉज मतलब थे, 9 बजे थे। ही वॉज रनिंग लेट फॉर द मीटिंग। ही मतलब वो, वॉज था, रनिंग लेट मतलब लेट हो रहा था, तो वो उनको लेट हो रहा था। फॉर द मीटिंग मतलब मीटिंग के लिए उनको लेट हो रहा था। ही टोल्ड द ड्राइवर। ही मतलब उन्होंने, टोल्ड उन्होंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर से कहा, टोल्ड मतलब कहा, उन्होंने ड्राइवर से कहा जॉर्ज ड्राइव फास्टर। जॉर्ज तेज चलाओ, ड्राइव फास्टर मतलब तेज चलाओ। आई हैव टू बी इन ऑफिस इन द नेक्स्ट 5 minutes। आई हैव टू बी मतलब मुझे पहुंचना ही है ऑफिस में। इन ऑफिस मतलब कार्यालय, ऑफिस में। इन द नेक्स्ट 5 minutes अगले 5 मिनट में। इन मतलब में, अगले 5 मिनट में मुझे ऑफिस में पहुंचना ही है। जॉर्ज रिप्लाइड यस। जॉर्ज ने जवाब दिया हाँ सर। यस सर मतलब हाँ सर। द कार रोल्ड टू ए स्टॉप। कार रोल्ड मतलब कार रुक गई। कार रोल टू ए स्टॉप मतलब कार रुक गई। इन फ्रंट ऑफ ए ग्लीमिंग ग्लास। ग्लीमिंग ग्लास मतलब चमचमाती कांच के सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, तो एक कांच के, चमचमाती कांच और क्रोम बिल्डिंग, क्रोम की इमारत, बिल्डिंग के सामने कार रुक गई। इट हैड द ऑफिसेस ऑफ भारत स्टील वर्क्स। इसमें शामिल है ऑफिसेस ऑफ भारत स्टील, भारत स्टील के अधिकारी के वर्क्स। धीरज ऑलवेज फेल्ट प्राउड। धीरज हमेशा से महसूस करता था, गर्व महसूस करता था। फेल्ट मतलब महसूस, प्राउड मतलब गर्व। तो धीरज हमेशा गर्व महसूस करता था। व्हेन मतलब जब, ही एंटर्ड द बिल्डिंग जब वो इमारत, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग में जब वो प्रवेश करता था, एंटर करता था, तो हमेशा गर्व महसूस करता था। हिज फादर उनके पिता ने, हैड स्टार्टेड शुरू किया था, द बिजनेस 20 years बैक। बिजनेस मतलब व्यवसाय, 20 years बैक मतलब 20 साल पहले उनके पिता ने वो बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड हैड मेड इट द सक्सेस। और हैड मतलब था, मेड इट द सक्सेस मतलब सफल दिलाई थी, बनाया था, तो उन्हें सफल बनाया था। इट वॉज टूडे। सो आज जो ये सफल दिखाई देती है, उन्होंने 20 साल पहले उन्हें स्टार्ट करके सफल बनाया था। ही हैड हैंडेड द बिजनेस। उन्होंने हैंडेड द बिजनेस मतलब सौंप दिया बिजनेस को, ओवर टू धीरज। धीरज को वो अपनी कारोबार सौंप दिया था। द डे द लेटर, जिस दिन से, हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए टॉप मैनेजमेंट कॉलेज। ग्रेजुएटेड मतलब स्नातक डिग्री, जिस दिन से एक शीर्ष प्रबंधन कॉलेज से, टॉप मैनेजमेंट कॉलेज से वो स्नातक डिग्री हासिल किया था, उसी दिन से उसे बिजनेस कारोबार सौंप दिया था। थैंक यू डैड। धन्यवाद पिताजी। फॉर ट्रस्टिंग मी। क्यों? ट्रस्टिंग मतलब भरोसा, भरोसा करने के लिए धन्यवाद। विस्पर धीरज टू हिमसेल्फ। विस्पर मतलब अपने आप को फुसफुसाते हुए कहा। धीरज टू हिमसेल्फ मतलब खुद से फुसफुसाते हुए कहा कि थैंक यू डैड। एज ही वॉक टू द बोर्ड रूम। बोर्ड रूम को ही वॉक्ड मतलब जाते जाते, वो चलते चलते वो बोर्ड रूम को ये फुसफुसाता हुआ कहा। एज वेयर द मीटिंग वुड बी हेल्ड। वेयर मतलब जहां, जहां मीटिंग का जो बैठक, मीटिंग मतलब बैठक जहां आयोजित हो जाएगी, हो रहा था, वहां पे धीरज चला। इट वॉज इवनिंग। इट वॉज इवनिंग मतलब शाम का वक्त था। धीरज लुक्ड एट हिज वॉच अगेन। धीरज ने लुक्ड मतलब देखा, एट हिज वॉच अपनी घड़ी की ओर देखा, फिर से। अगेन मतलब फिर से अपनी घड़ी की ओर देखा। इट वॉज 6 PM शाम के 6 बजे थे। इट वॉज
इट वॉज 6 PM मतलब शाम के 6 बजे थे। ही हैड टू अटेंड ए पार्टी एट नाइट। ही मतलब उसने, हैड मतलब था, तो टू अटेंड ए पार्टी, एक पार्टी में जाना था, उसको अटेंड करना था। एट नाइट मतलब रात को जो पार्टी है उसको अटेंड करना था। बट बिफोर दैट, बट मतलब लेकिन, बिफोर दैट मतलब लेकिन उससे पहले, ही हैड टू ऑर्डर फ्लावर्स। ही मतलब उसने, ऑर्डर थे, फ्लावर्स, ऑर्डर फ्लावर्स मतलब फूल मंगवाने के लिए ऑर्डर किया, मंगवाया। एट द फ्लोरिस्ट मतलब फूल वाले से फूल मंगवाए। एंड और सेंड देम फॉर हिज फादर। सेंड मतलब भेजना था, फूल दे मतलब उन्हें, उन फूलों को अपने पिता के पास भेजना था। फॉर मतलब के पास, हिज अपने पिता। इट वॉज फादर्स डे, यह पिता दिवस था, फादर्स डे। आफ्टर ऑल आखिरकार जॉर्ज स्टॉप एट द फ्लोरिस्ट। जॉर्ज ने रुका, फूल वाले के पास से रुका। ऑन द वे होम तो घर लौटते समय जॉर्ज फूल वाले के पास उनका गाड़ी रुक दिया, रख दिया। सेड धीरज, धीरज ने कहा। सेड मतलब कहा, सेड धीरज, धीरज ने कहा। द कार प्योर टू ए स्टॉप, कार ने रुक गई। प्योर टू स्टॉप मतलब कार रुक गई। द शॉप वॉज फुल ऑफ लवली लुकिंग फ्लावर्स। शॉप मतलब दुकान, वॉज फुल ऑफ भरी था, भरा था और भरी था। ऑफ लवली लुकिंग मतलब सुंदर दिखने वाले फूलों से वो दुकान भरा पड़ा था। धीरज प्लेस्ड हिज ऑर्डर, धीरज ने प्लेस्ड मतलब उसका ऑर्डर दिया, उससे बोला कि मुझे क्या चाहिए। हिज ऑर्डर अपना ऑर्डर को दिया। एंड आस्क्ड और मांगा। फॉर द फ्लावर्स फूलों को लेने के लिए, टू बी डिलीवर फूलों की डिलीवरी के लिए उनको एक फ्लोरिस्ट से ऑर्डर दिया। जस्ट देन तभी, ही सॉ ए प्रिटी बट सैड फेस। देन ही मतलब वो देखा ए प्रिटी एक सुंदर सी, बट लेकिन उदास चेहरा। सैड मतलब उदास, फेस मतलब चेहरा, उदास चेहरा। लुकिंग लवलिंगली, लुकिंग मतलब दिखाई दे रहा था, प्यारा सा एक लड़की को उसने देखा। एट द रोजेस, गुलाबों के पास उसने एक उदास चेहरा और एक सुंदर सी चेहरा को देखा। व्हाट डू यू वांट चाइल्ड, व्हाट मतलब क्या, डू यू वांट तुम्हें चाहिए, चाइल्ड बच्चा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या, वांट मतलब चाहिए, व्हाट डू यू वांट तुम्हें क्या चाहिए बच्चा। आस्क्ड धीरज, धीरज ने पूछा। द यंग गर्ल सेड, तो यह छोटी सी लड़की ने कहा। सेड मतलब कहा। आई वॉन्ट ए रोज फॉर माई फादर। आई वॉन्ट मतलब मुझे चाहिए, आई मतलब मुझे, वॉन्ट मतलब चाहिए। ए रोज एक गुलाब, फॉर माई फादर मेरे पिता के लिए, फॉर के लिए, पिता के लिए एक रोज गुलाब चाहिए। बट लेकिन, आई डोंट हैव एनी मनी, तो उसने बोला आई डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है, एनी मनी मतलब कोई पैसा मेरे पास नहीं है। धीरज बॉट ए रोज, धीरज ने, बॉट मतलब खरीदा, एक गुलाब खरीदा धीरज ने। एंड और हैंडेड इट टू द गर्ल, हैंडेड मतलब दे दिया था, टू द गर्ल मतलब उस लड़की को एक गुलाब दे दिया था। हियर यू आर, यहाँ आप है, हियर मतलब यहाँ आप है। नाउ यू कैन गिव इट टू योर फादर, नाउ अब, यू कैन आप दे सकते हैं, यू कैन गिव मतलब देना, दे सकते हैं। इट मतलब यह, टू योर फादर मतलब अपने पिता को यह फूल दे सकते हैं। वेयर इज ही, वेयर मतलब कहाँ है वो, तो धीरज ने पूछा कहाँ है वो। आस्क धीरज, धीरज ने कहा। इन द ग्रेवयार्ड्स, कब्रिस्तान में, इन मतलब में, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान में। रिप्लाइड द गर्ल, उत्तर दिया, और रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया लड़की ने, द गर्ल मतलब लड़की ने जवाब दिया। इन द ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान में। आई विल प्लेस द रोज में, आई विल प्लेस मतलब मैं रखूंगी, द रोज गुलाब को रखूंगी। ऑन हिज ग्रेव, कब्र पर, ऑन मतलब कब्र पर रखूंगी। सो धीरज फेल्ट, धीरज को महसूस हुआ, ए लंप
मतलब गांठ, इन हिज थ्रोट, गले में गांठ। तो धीरज को क्या महसूस हुआ, अपने गले में एक गांठ सी महसूस हुआ, ये बात जो लड़की ने बोला वो सुनकर। Okay guys, if you like my videos then like, share and subscribe my channels and don't forget to press the bell icon buttons। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा so that मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँगी आप तक पहुँच सके। और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट्स देने के लिए। ऐसे ही आप हमें कमेंट्स देते रहिए so that हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।